हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनआरजी अड्डा 07 में। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी का। आपका है ये ह्यूमैनोलॉजी, ठीक है। ये आपका लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर आया था दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर है। ये पहला मैंने अपलोड कर दिया है। ये आपका पेपर सेकंड है। आप मेरे चैनल पे जाके पहला जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें पेपर कोड जो है वो है आपका B080502T, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपका 75 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होता है, 3 घंटे का समय मिलता है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। कितने होते हैं? 3 A B C या अ ब और स। 3 सेक्शन होता है। जो आपका ए सेक्शन होता है ये आपका होता है वेरी शॉर्ट, यानी कि ए जो सेक्शन आपका होता है ये वेरी शॉर्ट होता है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं करने के लिए, जिसमें पाँचों करना होता है और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 3 नंबर का होता है। आप 3 × 5 अगर करेंगे तो ये आपका 15 नंबर का सेक्शन हो जाता है ईजिली, ठीक है। जो क्वेश्चन होता है इसका उत्तर आपको कम से कम 75 शब्दों में देना होता है। कितने शब्दों में? 75 शब्दों में उत्तर इसका देना होता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन एनी टू फिजिकल बैरियर्स ऑफ इम्यून सिस्टम। प्रतिरक्षा प्रणाली की किन्हीं दो भौतिक अवरोधों की व्याख्या कीजिए। जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसके दो भौतिक अवरोधों की क्या करनी है? आपको व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में पूरक प्रणाली क्या है? इम्यूनोलॉजी होती है ये, इसकी पूरक प्रणाली क्या है इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन आपका कि व्हाट एडजेवेंट्स इन इम्यून सिस्टम। प्रतिरक्षा प्रणाली में सहायक क्या है? जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसमें क्या क्या चीज़ें सहायक होती है उसका आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें कि ड्रॉ अ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ एन एंटीबॉडी। एक एंटीबॉडी का साफ सुथरा और नामांकित चित्र बनाइए। पांचवा क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर साइटोकिन्स। साइटोकिन्स क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है और उत्तर देना है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, आपका सेक्शन है बी। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है इसमें, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए होते हैं। 3 क्वेश्चन में आपको 2 ही अटेंड करना होता है और एक आपको इसमें ऑप्शनल टाइप में मिलता है। जैसा कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होता है? 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन आपका 7.5 नंबर का होता है, ठीक है। और आपको कम से कम 200 शब्दों में करना होता है। कितने शब्दों में करना होता है? 200 शब्दों में इसका उत्तर देना होता है। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। जो सक्रिय है और जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बीच क्या अंतर है वो आपको बताना है। इन दोनों के बीच के अंतर को आपको बताना है। टॉपिक आप मतलब आप हेडिंग डाल देंगे या इसको आप 2 हिस्सों में बांट देंगे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं सक्रिय क्या होता है और फिर आप लिख सकते हैं निष्क्रिय, ठीक है। दोनों को आप इजीली आंसर दे सकते हैं ऐसे डिवाइड करके। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अर्जित प्रतिरक्षा का वर्णन कीजिए। जो अर्जित प्रतिरक्षा होता है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। आठवां है आपका कि डिस्क्राइब अबाउट फाइगोसाइटोसिस। फागोसाइटोसिस क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आएगा और ये शॉर्ट में आया है तो मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये लॉन्ग या वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाए। तो एक आप चैप्टर, जिस चैप्टर में आपका क्वेश्चन आ रहा है, जिस चैप्टर से आप कोशिश करेंगे कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आया है इस बार वो वेरी शॉर्ट में ज़रूर आएगा। उसको वेरी शॉर्ट के लिए तैयार रखिए और जो वेरी शॉर्ट आया है उसको लॉन्ग में आप कन्वर्ट करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि जो वेरी शॉर्ट में आए हैं उसमें 1-2 क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आ ही जाए। नेक्स्ट है आपका ये 9 क्वेश्चन हो गया आपके, यानी कि आपको 3 में से कोई सा भी 2 करना उत्तर देना होता है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है इसमें, जिसमें आपको 5 में से कितने करने होते हैं? 3। और साथ ही 5 में से 3 करने, इसमें आपका एक जो क्वेश्चन होता है, एक जो आपका इसमें क्वेश्चन होता है वो आपका 15 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन कितने का हो जाता है आपका? एक क्वेश्चन आपका हो जाता है 15 नंबर का, मतलब 15 × 3 करेंगे आप तो कितने नंबर का हो जाएगा? ये 45, मतलब सबसे जो लार्जेस्ट है सेक्शन ये आपका
और इसमें आपको कोई लिमिट नहीं दी होती है कि आपको इतने लिमिट में आंसर करना है, इतने वर्ड में करना है। इसमें डिटेल में आंसर देना होता है। आंसर रिक्वायर्ड इन डिटेल, यानी कि इसका जो आंसर है वो आपको विस्तृत उत्तर है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको इसका आंसर भी प्रॉपर देना होता है। 9वां क्वेश्चन है आपका कि गिव अ डिटेल काउंट ऑफ एलिसा। एलिसा पर विस्तृत विवरण दीजिए। एलिसा क्या होता है उसके बारे में बताना है, फीचर्स बताने हैं, कमियां गुण जो भी दोष हैं वो सब आपको इसमें बताना होता है। 10वां क्वेश्चन है आपका इसके डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटीज़। हाइपर सेंसिटिविटीज़ क्या होता है, यानी कि अति संवेदनशीलता के प्रकारों के बारे में विस्तार से वर्णन करना है। उसके प्रकार आप लिखेंगे पहले। अति संवेदनशीलता क्या होती है थोड़ा सा आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। फिर उसके जो प्रकार होते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना होता है। प्रकार जैसे कि आप टाइप्स लिख लेंगे, जैसे आपने बता दिया कि हाँ भाई इतने टाइप का होता है ये, कि ये इतने टाइप का होता है। उसके बाद आप टाइप्स लिख देंगे 1 2 3 4 जो भी जितने भी टाइप्स होते हैं वो आपको लिखने लेना है। फिर आप टाइप से एक उठाएंगे, हेडिंग डालेंगे, फिर इसके नीचे आंसर करेंगे। इससे इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ता है और आप अच्छे से आंसर को ईजिली तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 11 क्वेश्चन। गिव एन इलस्ट्रेट अकाउंट ऑन डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन पे। इम्यूनोग्लोबुलिन पे आपको क्या करना है, इसके विभिन्न वर्गों पर एक सचित्र विवरण दीजिए, यानी चित्र बनाना है आपको और उसके बाद चित्र बनाकर आपको उसका विवरण देना है। नेक्स्ट है आपका 12 क्वेश्चन कि व्हाट आर MHC मॉलिक्यूल्स। गिव अ डिटेल अकाउंट ऑन क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड MHC मॉलिक्यूल। जो MHC अणु है वो क्या होता है, इसके जो वर्ग बटे हुए हैं, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग पे आपको क्या करना है, एक विस्तृत विवरण देना है। जैसे कि आपने बता दिया, सबसे पहले आप क्वेश्चन बांट लेंगे इसमें, क्वेश्चन आपने इसमें बांट लिया। फिर आपका है वर्ग पहला और वर्ग दूसरा MHC, ये आप बता देंगे कि वर्ग पहले को आपने बांट लिया, फिर वर्ग दूसरे को बांट लिया। फिर आपको क्या करना है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके आंसर करना है। फिर आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट कि गिव एन इलस्ट्रेटेड अकाउंट ऑन ह्यूमरल इम्यूनिटी। गिव एन इलस्ट्रेटेड अकाउंट ऑन ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी पर एक सचित्र वर्णन कीजिए। ये देखिए इसमें जो क्वेश्चन आपका आया है सचित्र, यानी कि चित्र के साथ आप चित्र बनाएंगे यहाँ पे और उसके बाद चित्र को जैसे आप नाम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई ये है, ये इसका पार्ट है, ये इसकी चीज़ें हैं, तो ये आपको क्या करना है, इसे सचित्र विवरण करना है। थोड़ा सा आप इसके बारे में डिटेल में बता भी सकते हैं क्योंकि ये आपका क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है और लॉन्ग क्वेश्चन को जितना आप अच्छे से तरीके से करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा और नंबर ज़्यादा आने के चांस रहते हैं। क्योंकि 15 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है तो आप 15 नंबर के हिसाब से उस प्रकार कीजिए ताकि एग्जामिनर आपको 15 में से कम 12-13 तो दे ही दे। ठीक है, ये आपका सचित्र वर्णन करना है। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए एंड जैसे आप वीडियो को लाइक करेंगे कमेंट के सेक्शन के जस्ट पास आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा, तो आप वीडियो को हाइप भी कीजिए ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे जिसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।